माया नाम है विश्व सुंदरी। चल रहे हैं दो दो पत्नियों को लेके, कहते हैं नारायण भगवान आपको तनिक लज्जा नहीं आती, आपके पास तो एक पहले से है, अगर एक हमारे पास और हो जाती तो आपका क्या जाता। बोलो नारायण भगवान की। जैसे ये बात कही उसी समय निंदनीय शब्द बोलने लगे। कहा तुमने मेरा वानर का मुख बनाया, तुम जाओ, तुम्हारे को भी अपनी स्त्री की प्राप्ति के लिए ऐसे ही तड़पना पड़ेगा जैसे मैं विश्व सुंदरी के लिए तड़पा हूं। और तुमने जो मेरा वानर का मुख बनाया ना, तुम्हारी सहायता करने के लिए मनुष्य नहीं आएगा, वानर के मुख वाली वानर की सेना ही आएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। लेकिन भगवान की नजरों में कोई भेद, उनके लिए तो वानर हो मनुष्य हो, उन्होंने तो भगवान का नाम भी हरि है और वानर का नाम भी क्या है, संस्कृत में उनका नाम भी हरि है। उनमें दोष होता तो संस्कृत में भेद कर देते। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज माया का पर्दा जैसे ही ऊपर से हटाया, आज नारद थर 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 कांपने लगा और थर थर कांपते हुए देखता है, कहता है कि मैंने नारायण भगवान को श्राप दिया है, ऐसा श्राप अपने परमात्मा अपने ईश्वर को दिया है, इस श्राप से मैं कैसे बचूंगा। उसी समय भगवान नारायण, बोलो जय, बोलो जय, भगवान राम कहते हैं जपऊं सदा शंकर सतनामा, जाकर के बाबा का नाम लो तो तुम्हारा कल्याण। बोलो जय जय। उसी समय विलापता हुआ वह अपने मन के अंदर गलानी करते हुए नारद जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं कितना अधम हूँ, ये मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ, ये ताली बजाते हुए मैं कितना हूँ, ये तुम ही जानो, मैं कितना हूँ, ये तुम ही जानो, ये मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो। चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। ये न दीनता है ना भाव भक्ति, न दीनता है ना भाव भक्ति, कुछ भजन है ना भाव शक्ति, ना कुछ भजन है ना भाव। देखो भैया इधर ध्यान दीजिए, एक दूसरे के चेहरे को मत देखो, उसमें देखने में कुछ मिलने वाला नहीं है। ताली बजाओ, जो काम करने के लिए आए हैं उस काम को करो, ऐसी अपने मन की कमियां देखो। अरे भगवान को मैं कितना अधम हूँ, मैं पापी हूँ, ये कौन जानता है, तुम जानते हो, एक परमात्मा जानते हैं, हम जानते हैं। और ताली बजाते हुए एक दूसरे के चेहरे को नहीं, राम जी के चेहरे को देखो और क्या कहना है, मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो, मैं क्या जानता हूँ, ये तुम ही जानो, मैं क्या जानता हूँ, ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ, ये तुम ही जानो। ये दुनिया से मुझे को फुर्सत न मिलती, दुनिया से मुझे को फुर्सत न मिलती, दुनिया से मुझे को फुर्सत
से मुझको फुर्सत न मिलती, तकदीर के मेरी भटकन न मिटती, तकदीर की मेरी भटकन न मिलती। मैं क्या सोचता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या सोचता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या जानता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या जानता हूँ ये तुम ही जानो। और क्या कहते हैं? यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी। तेरे दर पे। नारद जी कहते हैं मेरे दिल में दर्द है, तड़फन है कि मैंने अपने स्वामी को शराब दिया है, अनुचित बातें बोली हैं, मेरे दिल में तड़फन है। और प्रभु मैं तो तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, और मैंने अपने ऊपर यह बोझ ले लिया है, इसकी कृपा कैसे होगी। कहा नारद चिंता मत करो, तुम्हारे सर पे अभिमान का भूत सवार था, उस समय मैंने तुम्हारे सर पे माया दी, उस माया को हटा दी। और कहते हैं कि नारद जी दोबारा बोलते हैं यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी। तेरे दर पे आया अब मर्जी तुम्हारी, तेरे दर पे आया मर्जी तुम्हारी। अब ये पागल बना हो ये तुम ही जानो, पागल बना हो ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ प्यारे ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ प्यारे ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता ये तुम ही जानो, मैं क्या मांगता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या मांगता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मैं कितना अधम हूँ ये कौन जाने, ये राम ही जाने। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या मांगता हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, ना कुछ चाहता हूँ ना कुछ मांगता हूँ। क्योंकि नारद जी अपनी मति से चलते तो उनका पतन हो जाता, इसलिए मेरे जीवन की डोरी किसके हाथ में है बताइए। हमारे जीवन की डोरी किसके हाथ में है, ये आधो की हाथ में है, आधो की नहीं है, जोर की बोलो किसके हाथ में है, राम जी के हाथ में है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने कल्याण किया, कहा पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो गया है। कहा कि तीसरा कारण ये रहा, चौथा कारण है स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा।
जिनते भे नर सृष्टि अरूपा। मनु और शतरूपा है। आप भी मनु हैं और शतरूपा हैं। क्या हैं आप? बोलिए। मनु और दूसरा शत्रुपा। दंपति को रामायण की भाषा में क्या कहा जाता है? मनु और शतरूपा। भयो ना विषय विराग। आदमी के हृदय में विषयों से वैराग्य नहीं होता है। भवन बसतवा चौथपन, एक ही दोहे के अंदर सारी कथा कर देंगे। भवन बसतवा चौथपन, मेरे को भोग करते करते बहुत समय बीत गया, वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन आज भी पूछते हैं और सोचते हैं कि आज भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हृदय बहुत दुख लाग, मेरे दिल में बहुत दुख लगता है। जन्म गयों हरि भक्ति बिना, मेरा जन्म मेरे प्रभु की भक्ति के बिना चला जा रहा है, जाए जा रहा है। इस बात को लेकर के मेरे हृदय में बड़ा विषाद आता है। जब ये बात कही उसी समय मनु और शतरूपा गए। जाने के बाद संतों की सेवा करी। संतों की सेवा करने के बाद मनु और शतरूपा तपस्या में बैठे। जैसे ही तपस्या में बैठे कहते हैं स्वयंभू मनोहर अति शतरूपा। स्वयंभू मनोहर अति शतरूपा। जिनते भेनर सृष्टि अरूपा। जिनते भेनर सृष्टि अरूपा। नहीं, ये भगवान के अंश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनको बनाया, इन्होंने मनुष्य बनाए। जो आप भी, आपके स्वामी मनु हैं और जो अर्धांगिनी है वो शतरूपा है। वह भी भोगों में लगे हैं, लेकिन इस भोगों से वैराग्य नहीं होता। वह लोग अभागे हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जो हरि के भजन को छोड़ के, भगवान के मंदिर को छोड़ के दुनिया में सारी चीज काम रहती है, याद रहती है। आजकल पैसा कमाना आदमी की क्या है? माला जपना। पत्नी क्या है? गुरु। और लाओ और लाओ। पति का काम क्या है? गिनना, पैसे लाना। बस इसी के अंदर जीवन व्यतीत हो जाता है। और चेला कौन है? पति, यानी मनु इस कलयुग के अंदर चेला है। शतरूपा जो लक्ष्मी है वह गुरु बन गई है। वह क्या करती है? क्या लाओ? माल लाओ। अगर ये नहीं लाओगे तो आपकी पूछ नहीं होगी। बोलो जय जय। हमारा जीवन यह नहीं है। हमारा शास्त्र बताता है ठीक है होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे अंधा नहीं होना चाहिए। बात कहा करते हैं कि दूसरे के महलों को देख करके अपनी झोपड़ी में आग। भैया सामने वाला करोड़ रुपए का मालिक है, मुझे करोड़ का मालिक होना है, तो क्या करें? अनुचित तरीके से कमाएंगे। वो तो पैतृक है, क्या करेंगे? दूसरे का बुरा करेंगे, झूठ बोलेंगे, और क्या आएगा? पैसा। लेकिन वह पैसा सुख में नहीं जाएगा, वह पैसा दुख में जाएगा। इसलिए भैया मनु और शतरूपा, आदमी को भगवान की भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसी का भजन करना चाहिए। और जो धन कमाए वह नेकी से कमाना चाहिए। इससे जो संतान होती है वह किसके भांति होती है? भगवान राम के भांति, भगवान कृष्ण के। भगवान राम के भांति। बोलो रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। ऐसा मनु और शतरूपा ने तपस्या करी। कहते हैं कि दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया जल बिनु मिन तिमी, मतलब जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भैया सर्प मणि के बिना रह नहीं सकता। प्रभु हमारा जीवन भी आपके अधीन है, इससे और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को आप चाहिए। लेकिन भगवान को दशरथ जी कहते हैं, जो मनु के स्वरूप में है, वह कहते हैं प्रभु आप मुझे ज्ञान देना। और ज्ञान में सदा ये बोध रहे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात परमात्मा आया है। शतरूपा कहती है कि प्रभु मैं तो आपसे माँ वाला लाड़ करना चाहती हूँ। कहा तथास्तु, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारी, तुम्हारी बात सारी सत्य है। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही कहा कि आगे जाकर के तुम कौशल्या और क्या बनोगे?
दशरथ। क्या बनोगे? दशरथ। आगे जा करके जैसे ही कहा उसके बाद एक कारण और बताया, चौथा कारण के अंदर यहां पर बताया प्रताप भानु। प्रताप भानु है जिसका प्रताप सूर्य के भांति है। इसके पिता हैं सत्य केतु। क्या नाम है? केतु किसे कहते हैं? मंदिर के ऊपर क्या लगता है? झंडा। क्या लगता है? जो बोल करके बताओ क्या लगता है? तो केतु किसे कहते हैं? झंडे को। सत्य का जो केतु है वह सत्य केतु है और उसका पुत्र है, उसका नाम है, सूर्य से संबंध है। इधर है काल केतु, सत्ता में आपस में यहाँ पे राजधर्म बताया है, ये इसके राक्षस हैं। लेकिन काल केतु के 100 पुत्र हैं। कितने? 100 पुत्र हैं। कौरव भी कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। ये भी 2 हैं और उधर काल केतु के बालक कितने हैं? 100। रावण के भी 1 लाख थे। तो इस तरीके के काम करने वाले की संख्या अधिक होती है। बोल जय। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद सत्य की प्रतिष्ठा करी और सत्य की प्रतिष्ठा करने के बाद कहा काल केतु जाकर के रावण बना और अरिमर्दन इसका मंत्री है, ये विभीषण बना। अरिमर्दन भगवान का भजन करता है और ये मंत्री बनने के बाद आदि इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ। इन्होंने भी पाप का ही प्रचार किया। बोलो जय। अब तुलसी बाबा कहते हैं राम जी को पहचानने से पहले किसको पहचाने? रावण को। किसको? तुलसी बाबा ने राम के जन्म से पहले किसका जन्म किया है? रावण का। बोलो जय। रावण का जन्म जब किया है, रावण का जन्म करते हुए कहा है कि 3 भाई हुए हैं। बोलो जय। 3 भाई हुए। उन तीनों भाइयों के अंदर सबसे बड़ा हुआ रावण। इन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद तपस्या करी, कहा कि ब्रह्मा जी आप वापिस चले जाओ। बोलो जय। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तपस्या से खुश हुए, कहते हैं आप वापस चले जाओ। कहा नहीं, कहा हमें अमर पद चाहिए, आप अमर पद दे नहीं सकते। कहा कि अमर पद तो तुझे नारायण भी नहीं देंगे और शिव भी नहीं देगा, तुझे इसके अलावा जो चाहिए सो ले ले। कहा मुझे मारने वाला अगर हो तो वह कोई मनुष्य हो, वह कोई इंसान हो और वानर हो। कहा तथास्तु। उन्होंने सोचा ये तो हमारे आहार हैं, इनको तो हम स्वतः ही मार करके समाप्त कर देंगे। जैसे ही ये बात कही तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि रावण की एक छोटी सी पहचान बताता हूं। भवानी कहते हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। रावण की पहचान क्या है? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु नसन कर वावहि सेवा, साधो न सकधरि पावहि देवा। जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी। जानहु निश्चर सब प्राणी, सब प्राणी। जो माँ को और पिता को देव नहीं मानता, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा, जो साधुओं से सेवा करवाए, साधु न सन करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिसके ऐसे आचरण होते हैं, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वह किसके भांति हैं? निश्चर। निश्चर किसको कहते हैं?
राक्षस को। किसको? राक्षस को। तो भैया शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, विप्रदेव गुरुमान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप पूजा, सपने सुनिए न वेद पुराणा। आदि आदि बहुत व्याख्यान किया, और व्याख्यान करके हुए कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी। हे पार्वती, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तो प्रभु अपना रूप लेकर के धरती पे आते हैं, और धरती पर आकर के कोई भक्त होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी के हृदय में सद्भावना जगाते हैं, साध हो जाते हैं। अन्यथा जब घोर कलयुग होता है, रावण जैसा जब कलयुग होता है, रावण के यहाँ पर क्या अत्याचार होता है, जहां पर संतों का समाज लगता है, कथा होती है, वहां पर रावण के दूत क्या करते हैं, जाकर के आग लगा देते हैं। जहां गायें देखते हैं गौ हत्या हो रही है, जहां गायें देखते हैं उसको कटवा देते हैं आदि। जब ऐसा अत्याचार होता है, पाप बढ़ने लगता है, तब प्रभु का क्या होता है, क्या होता है, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए प्रभु का जन्म होता है। बोलो जय, 3 बार बोलो उनके आने से पहले, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा आज रावण का अत्याचार, जहां पर सभा लग रही है वहां आग लगा रहे हैं। भैया गौएं, देवी देवता, संत लोग भगवान से पुकार करते हैं, और पुकार करते हुए क्या कहते हैं, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक धन सुन रायक, रणत पाल भगवंता, गोद जहितकारी जन असुरारी, भयहु प्रकट सीता। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कहते हैं जय जय सुर नायक सन दुख सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, आप हर दुखी का पालन करने वाले हो, गौओं की रक्षा करने वाले। बोलो जय जय। 5 मिनट हो रहे भैया, 5 मिनट की भैया वेट और है, उसके बाद कौन आएगा, कौन आएंगे? बोलो रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, विदेह नंदनी जो की, दशरथ लला की, बोलो उमावती महादेव की। जब ऐसी बात होने लगी, देवताओं ने आराधना करी, आराधना करते ही
भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो भैया, तुम जाओ धरती के ऊपर वानर का रूप बनाओ। सभी देवताओं से आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद देवता संतों का रूप बना करके घूमने लगे। जब संतों का रूप बनाया, उसी समय भगवान जी दशरथ जी के यहाँ पे आने की तैयारी में है। सूर्यवंश भागवत जी के अंदर 2 अध्यायों में कहा है, बोलो जय जय। और लास्ट में ये लिख दिया, ओझा जी बताते हैं कि इस सूर्यवंश का वर्णन अगर 100 साल तक किया जाए तो भी इनके गुण का वर्णन हो, ऐसा भागवत कह रही है। बोलो जय जय। का ऐसा सूर्य का वंश है, भगवान श्री राम का वंश है, ऐसा रघु जी का वंश है। अज हुए हैं, दशरथ हुए हैं, नाभाग हुए हैं आदि। गंगा जी का अवतरण भी जो हुआ है वह सूर्य भगवान की वंश से हुआ है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। जिसके हृदय में राम आ गया उसको सारी दुनिया में क्या दिखाई देंगे? भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की। उसी समय राम जी आए, इनकी 3 पीढ़ी बीती। जैसे ही 3 पीढ़ी बीती, उसी समय कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राहु। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु।